अपने मान सम्मान के, और उनका सबसे बड़ा सम्मान पगड़ी का है। गुजरात में देखा हम लोगों ने, एक बहुत प्रतिष्ठित सम्मानित क्षत्रिय समाज के नेता, गुजरात में उनकी किस तरीके से पगड़ी उनके सर से हटा दी गई, उनका अपमान हुआ। और ये अपमान कोई गलती से नहीं हुआ, ये जानबूझ करके भारतीय जनता पार्टी की सरकार में उनका अपमान करने का काम हुआ है। पूरा गुजरात का क्षत्रिय भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ खड़ा है, राजस्थान का खड़ा हो गया। और ये जो आपके यहाँ से हवा चली है पश्चिम से, जो पश्चिम की हवा चलेगी वो पूरब तक जाएगी। देखते हैं बीजेपी वाले कितना संभालते हैं, लेकिन हमें पता है छत्तीस समाज के लोगों के बारे में, एक बार जो फैसला ले लेते हैं फिर पीछे नहीं हटेंगे। डिम्पल यादव जी का एक बयान है, आज में महिला सुरक्षित नहीं है। ये बात तो सही कह रही है, इसमें क्या गलत कह रही है? लेकिन महिलाएं कह रही ऐसा है, ये हमारा नया है पत्रकार साथी है, नए नहीं है, जब बहुत पुराना है। अच्छा तो एक काम करो, तुम्हारे मोबाइल में पैकेज होगा, पैक हम तो दे रहे हैं, आटा और डेटा फ्री, आटा और डाटा। आटा और डाटा इसलिए क्योंकि आटा तो चाहिए, ये क्या खाना दे रहे हैं 80 करोड़ लोगों को, कुछ नहीं है तो गरीबों का खाना। हमने कहा कि पौष्टिक और बाजार में जिस तरीके से बेहतर पैकेज्ड आटा आ रहा है उसके बराबर हम लोग गरीबों को आटा देंगे पौष्टिक, और साथ में डाटा फ्री देंगे। आज गांव में गूगल करके या तमाम ऐसे प्लेटफॉर्म हैं उन पर रख करके लोग जो चाहे वो मंगा लेते हैं सामान। और अभी बिल गेट्स आए थे तो उन्होंने डिजिटल डिवाइड पे बहुत सारी जानकारी प्रधानमंत्री जी को दी। अब मुझे नहीं पता प्रधानमंत्री जी को समझ में आया होगा कि नहीं समझ में आया होगा, क्योंकि जब वो इंडिया को इंडी बोल रहे हैं तो सोचो डिजिटल डिवाइड कैसे समझेंगे। तो इसलिए हमारे पत्रकार साथी आप गूगल करें और उसमें देखें कि सबसे ज़्यादा असुरक्षित महिलाएं अगर कहीं हैं तो उत्तर प्रदेश में। किसी भी मुख्यमंत्री आवास में या मुख्यमंत्री के घर पर जाकर के किसी लड़की ने न्याय के लिए आत्मदाह नहीं किया होगा। इस सरकार में आत्मदाह किया, किसान को तहसील में जाके आत्मदाह करना पड़ा, और एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, कई खबरें हैं जहां उनकी जान भी चली गई, सोचिए आप। और पुलिस को लूट रही है। अभी तक तो ये सुनने में आता था कि थाने में भ्रष्टाचार है या पुलिस ने पैसा ले लिया। अब बताइए, पुलिस से वसूली कर रही है और उस वसूली के से परेशानी होकर के गोली मार ले। अभी तक तो जनता से पुलिस वसूल रही थी, ये पहली बार देखने को आ रहा पुलिस से वसूल रही है। और हमारे देश के प्रधानमंत्री जी के क्षेत्र में जिस तरीके से पुलिस को जूतों मारा गया, किक मारी गई, वो खासम खास है मुख्यमंत्री जी के, इसलिए उन पर कार्रवाई नहीं हो रही। अगर मुख्यमंत्री जी खुद रहेंगे उसमें कि कानून व्यवस्था खत्म हो, तोड़ दी जाए, तो न्याय किसको मिलेगा? आज कार्रवाई क्यों नहीं हो रही बताओ? पुलिस का मनोबल क्या होगा कि बीच चौराहे पर पुलिस को बीजेपी के नेताओं ने किक किया हो और उन पर किसी पे कार्रवाई ना हो। कार्रवाई इसलिए नहीं हो रही है क्योंकि मुख्यमंत्री जी उन्हीं में से एक जिस पे आरोप है बिना प्रोटोकॉल की उनकी शादी अटेंड करने गए थे। तो आप देखिए कहां सुरक्षित है, पुलिस सुरक्षित नहीं, और पुलिस से पैसा वसूल रही है। कभी सोचा आपने? और पुलिस के ऊपर चांदी पकड़ी, ये तो हम दूर की जानते हैं, और आप अपनी पुलिस के बारे में जानते होंगे। तुम्हारी बात सारा लेके नहीं, तुम्हारा सारा लेके तुम्हारी बात कर रहे हैं, तुम्हारा सारा लेके बात कर रहे हैं, तुम्हारा सारा लेके तेरा सारा ले रहे हैं बीजेपी को अंग्रेजी सिखाओ, इंडी ने इंडियन वो कह रहे हैं कि आप प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि ये विपक्ष वाले जो हैं मास्क दिखा रहे हैं और नवरात्रों में उसका सम्मान भी नहीं कर रहे हैं। देखो ऐसा है, हम खुद बीजेपी वालों को जानते हैं, और क्योंकि बीजेपी के पास सरकार, मेरे बगल में बैठ करके एक बीजेपी के नेता नॉनवेज खा रहा था, ठीक है, बात हुई, मैंने देखा अपने, मेरे बगल में एयरलाइंस में मेरे बगल में बैठ करके बीजेपी वाले नेता नॉनवेज खा रहा था। तो ये क्या बात हुई? तो यही तो लड़ाई है। बीजेपी हर चीज में पाबंदी लगाना चाहती है कि आप कपड़े कौन सा पहनोगे, आपके कपड़े का रंग क्या है, आप आज चिकन खाओगे, आज मटन खाओगे, आज ये नहीं खाओगे। क्या बीजेपी के लोग नहीं खाते नॉनवेज? तो इसलिए इस बहस में मत पड़ो, बीजेपी का वोट नहीं है, किसान और नौजवान इनको
निपटाने जा रहा है। अखिलेश जी, स्वामी प्रसाद मौर्य ने आजाद को कहा है कि मैं उनको सपोर्ट करता हूँ और समर्थन करने के लिए भी आऊंगा। वल्लभ भाई पटेल ने एक तीसरा गठबंधन उन्होंने बनाया, क्या लगता है? कोई बात नहीं, ये राजनीति है और बीजेपी के लोग पीछे से मिलकर के भी हाथ मिला लेते हैं। आप बताइए, देश के विपक्ष के नेताओं की सबकी सिक्योरिटी छीन गई, नहीं सिक्योरिटी छीनी। एक दिन सुबह मुझे पता लगा कि एनएसजी आपकी नहीं रहेगी, एनएसजी चली गई हमारी। देश के बड़े नेता हैं जिनके पास एसपीजी थी, बताओ एसपीजी चली गई कि नहीं चली गई? हमारी पार्टी से जितने विधायक हमें छोड़ के गए उनको वही सिक्योरिटी मिली है कि नहीं जो यहाँ सिक्योरिटी मिली है? वो सब सिक्योरिटी मिली है कि नहीं मिली है? हमारी पार्टी को छोड़ने वालों को सिक्योरिटी मिली कि नहीं मिली? जो विधायक हमें छोड़ के गए उनको वही दिल्ली की सिक्योरिटी मिली है। इसलिए बीजेपी उन सबको सिक्योरिटी देगी जो समाजवादी पार्टी को नुकसान पहुंचाएंगे। जितने भी लोग हैं, चाहे हमारे विधायक हो चाहे कोई हो, जो समाजवादी आंदोलन को नुकसान करेंगे, हम संविधान बचाना चाहते हैं, हम उस लड़ाई को लड़ना चाहते हैं, तो जो हमें कमजोर कर सकता है उन सबको बीजेपी के लोग वीआईपी ट्रीटमेंट देंगे। इतनी सारी समस्या आपने गिनाई हैं जो कि यूपी में और पूरे देश भर में विद्यमान है अकॉर्डिंग टू यू और जो भी है, लेकिन क्या कारण है, चाहे वो राम लहर हो चाहे कोई भी कारण हो, कि विपक्ष उन सारी चीज़ों को मुद्दा नहीं बना पा रहा, पब्लिक के बीच नहीं ला पा रहा? मुद्दे भी थे और मुद्दों पर जनता ने मतदान भी किया। पिछली बार जो गठबंधन था, 3.5 लाख वोट कुछ विधानसभाओं में अगर मिल गया होता ज़्यादा, तो आज समाजवादी सरकार होती। कोई कल्पना कर सकता था कि कोई 100 वोट से हार गया, कोई 200 वोट से हार गया, कोई 300 वोट से हार गया, 400 वोट से हार गया, 600 वोट से हार गया, 800 वोट से हारा, 1200 वोट से हार गया? तो ये कहीं ना कहीं हमें सिखाता है कि हमें अपने बूथ स्तर पे मजबूती के साथ खड़ा रहना पड़ेगा। वहीं हम लोग ये नारा दे रहे हैं और कार्यकर्ताओं को कई मौक़ों पर समझाया है कि मतदान और सावधान रह कर के हमें मतदान कराना पड़ेगा। अगर हम सावधान रहेंगे लोकतंत्र को बचाने के लिए और ठीक से मतदान करा ले जाएंगे तो बीजेपी का मुकाबला कर लेंगे। दूसरा सवाल, अभी हाल समाजवादी पार्टी ने कुछ जिलों में अपने प्रत्याशी 2-2 बार बदले, क्या उसका असर समाजवादी पार्टी के चुनाव पर पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? हमेशा पॉलिटिकल पार्टी वो समीकरण देखती हैं जिसमें उसके पास बेहतर ऑप्शन हो, बेहतर कैंडिडेट मिल जाए, और इसमें पार्टी के लोग सुझाव भी देते हैं। ये तो समाजवादी पार्टी का है। मान लीजिए प्रत्याशी, बीजेपी ने सिटिंग एमपीओ की टिकट काट दी। हम तो सरकार में नहीं है, हम तो अपने एक अच्छे प्रत्याशी की कोशिश कर रहे हैं, समीकरण बना करके देना चाहते हैं। तो अगर हम काट दें तो चलो, हमारा तो उतना नहीं है। आपको सवाल ये पूछना चाहिए कि जो मंत्री थे, भारी भरकम मंत्री थे, उनकी सांसद की टिकट कट गई। जो स्पीकर की कुर्सी पे बैठते थे उनकी टिकट कट गई। और बीजेपी के नेता बीजेपी को हरा रहे हैं। और एक लोकसभा है कैसरगंज, उसका अभी तक प्रत्याशी घोषित नहीं है। वो इसीलिए इंतजार कर रहे हैं कि पहला और दूसरे फेज का चुनाव जब हो जाए तो हम प्रत्याशी घोषित कर दें। क्या ये बात आप सहमत हैं मुझसे? पिछले 2 दिन पहले डिप्टी चीफ मिनिस्टर उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी अपनी हार को स्वीकार कर चुकी है, इसी वजह से अखिलेश यादव अभी प्रचार के लिए ही नहीं, बार उन्होंने कहा कि वो प्रचार के लिए भी नहीं निकल रहे हैं और आने वाले चुनाव के बाद वो सोशल मीडिया और उनका हार से इसमें क्या बयान है? सबसे पहले समाजवादी पार्टी के लोगों ने अपना प्रत्याशी घोषित किए। सबसे पहले समाजवादी पार्टी ने अपना गठबंधन बना लिया। सर बार मंत्री की टिकट उसकी चिंता नहीं है। नहीं, उन्होंने कहा बार बदल रहे हैं। अरे नहीं, बार बदल रहे हैं। नहीं, ये बताओ, एक मंत्री की टिकट कट गई और आपको चिंता इस बात की करनी चाहिए चिंता इस बात की करनी चाहिए कि केसरगंज की अभी तक टिकट घोषित नहीं हुई है। सोचिए आप, मेरठ में 3 बार प्रत्याशी बदल। और सोचिए, नहीं, और सोचिए आप, जो प्रत्याशी मेरठ के आए हैं उन्हें होश ही नहीं है कि मुद्दा क्या है। क्या वो सो रहे थे कहीं, या बहुत दिनों बाद गुफा से निकल करके आए? डिप्टी सीएम आए थे तो उन्होंने बोला था ये एक बात तो आने तो हम और बीजेपी के लोग बीजेपी को हरा रहे हैं। सोचिए, 2024 की लड़ाई है या 2027 की लड़ाई देख रहे हैं? ये 24 की लड़ाई है लोकतंत्र बचाने की। अखिलेश जी, आखिरी 400 के पीछे क्या लॉजिक है? 400 पीछे, उसके 400 सीट आएंगे ही। ये डरा रहे हैं जनता को कि पता नहीं संविधान में क्या बदल देंगे।
हाँ, वो कह रहे हैं इसलिए हम बड़ा जनता को होने वाला है। सावधान करना चाहते सर, हैं बीजेपी वाले कि कह रहे हैं 400 बड़ा अगर होने वाला सीट है। जीत गए, 400 सीट अगर जीत गए तो पता नहीं संविधान में क्या बदल देंगे। और फिर अगर 400 ही जीत रहे थे तो घबराहट क्यों है? क्योंकि आप दिल्ली के मुख्यमंत्री को जेल भेज रहे हैं, एक झारखंड के मुख्यमंत्री को जेल भेज रहे हैं। जिन संस्थाओं से आपने छापे मरवाए, उन्हीं के माध्यम से आपने पैसा वसूल लिया, उन मुद्दों से आप ध्यान हटाना चाहते जनता को। आप हम यहाँ बैठे हैं, क्या 1600 करोड़ कोई चंदा देगा? क्या वो कंपनी जिसका खुद का मुनाफा नहीं है और मुनाफे से 3 गुना ज्यादा चंदा दिया है, सोचिए आप, तो महंगाई तो अपने आप बढ़ जाएगी। नहीं बढ़ेगी महंगाई क्या? समाजवादी पार्टी और पिछले जो बाकी सारे ईवीएम के अगेंस्ट में आवाज उठाते रहे। समाजवादी पार्टी ईवीएम से बीजेपी को हरा के ईवीएम हटाएगी, ईवीएम ईवीएम से हरा के फिर ईवीएम हटाएगी। मैंने ये, अरे देखिए, और आप देखिए, आप भी ये सवाल क्यों पूछ रहे हो मैं नहीं समझ रहा हूँ, लेकिन मैं आपकी जानकारी के लिए, और आपको पता है वो बात, जर्मनी में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से वोट पड़वाना इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल। तो सोचो, जर्मनी जो हमसे न जाने कितना आगे है, अगर वो देश ये सोच सकता है, क्योंकि हमारा सीक्रेट बैलेट है, हमारा जो संविधान हमें देता है अधिकार, वो सीक्रेट बैलेट का है। लेकिन ईवीएम वो सीक्रेट नहीं बचता है, इनके गांव में, इनके बूथ का हमें पता है कि वोट किसका है। तो हमारी सीक्रेसी खत्म हो रहा, हमारे एक दूसरे में दूरियां पैदा करता है। तो भविष्य में समाजवादी पार्टी बीजेपी को ईवीएम से हरा के फिर ईवीएम हटाएगी। अच्छा, कितनी सीटें जीत रहे हैं यूपी में आप? अभी तो हमारा जो इंडिया गठबंधन है, एक छोड़ करके एक में लड़ाई है, बाकी सब सीटें हम लोग जीत रहे हैं। कितनी यूपी में कितनी? 79 79 एक में लड़ाई है, एक में लड़ाई है, अब वो आप पता कर लो। अच्छा, आखिरी सवाल, आखिरी सवाल, सर 80 वो जीत रहे हैं, 79 आप जीत रहे हैं, तो भाई जीतेंगे, हमारे जीतेंगे।